हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कालमा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग स्पोर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, आपने पढ़ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, उसके अंदर अपने नर्सेस की क्लासेस पढ़ रहे थे। वन बाय वन सभी अभी अपने वन बाय वन सभी सिस्टम की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले अपना सिस्टम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। कौन सा है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है। इसके अंदर फर्स्ट अपना सिस्टम शुरू होगा, वो होगा कार्डियोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट सिस्टम अपने क्या है? फर्स्ट है सीवीएस, कार्डियोलॉजी वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, कार्डियोवस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवस्कुलर सिस्टम। तो डियर, आपका पूरे का एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरे के जो भी सिस्टम है उस सभी सिस्टम की प्रॉपर क्लासेस लगेगी अपने नर्सिंग स्पोर्ट चैनल पे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस इसको स्टडी करना है वो अपने प्लेलिस्ट में जाके अपनी क्लासेस भी वहां से कंटिन्यू पढ़ सकता है, ठीक है। तो अपने स्टडी कर रहे हैं कार्डियोवस्कुलर सिस्टम कि कार्डियोवस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। एनाटॉमी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट एनाटॉमी बहुत ही इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है अपने नर्सिंग के अंदर, ठीक है। चाहे बीएससी स्टूडेंट्स हो, चाहे जीएनएम स्टूडेंट्स हो, चाहे पीपीबीएससी स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, ठीक है। चाहे जीएनएम स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे पोस्ट बेसिक नर्सिंग के स्टूडेंट हो या फिर बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट सभी के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमेशा मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट रहा है और ये हमेशा क्वेश्चन इसमें आते भी है और इसमें सबसे ज्यादा बैक लगने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। और बहुत ही कंपटीशन के लेवल के भी हिसाब से बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कार्डियोवस्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवस्कुलर सिस्टम क्या होता है? कार्डियोवस्कुलर सिस्टम देखिएगा, कार्डियोवस्कुलर सिस्टम तीन भागों का इस अंदर मैंने इसको डिवाइड किया है। कार्डियोवस्कुलर सिस्टम, कार्डियो का मींस क्या होता है? कार्डियो का मींस होता है रिलेटेड टू दिस हार्ट। कार्डियो मींस क्या होता है? हार्ट। कार्डियो मींस क्या होता है? हार्ट। वेस्कुलर रिलेटेड टू द वेसल्स, ठीक है। वेस्कुलर का मींस क्या हो गया? वेसल्स। वेस्कुलर मींस हो गया उसका क्या होगा कि मींस वेसल्स, ठीक है। तो वेसल्स के अंदर तीन प्रकार की वेसल्स, ब्लड वेसल्स आती है इसके अंदर, ब्लड वेसल्स, ठीक है। फर्स्ट वन आ गई इसके अंदर आर्टरी, इसके बाद होगी वेन। आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैरी करती है, वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करती है, ठीक है। इसके बाद में आगे कैपिलरीज, ठीक है, इसके बाद में आ जाएगी कैपिलरीज। ये वेसल्स है, इनका भी अध्ययन करेंगे और हार्ट को भी सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको कंबाइंडली इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है कार्डियोवस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो कार्डियोवस्कुलर सिस्टम क्या होता है कि it is the system in which study of the heart and blood vessels are known as the cardiovascular system, ठीक है। जो कार्डियोवस्कुलर सिस्टम है जो मेनली दो भागों के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। कार्डियोवस्कुलर सिस्टम को मेनली दो भागों के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से भाग है वो? सीरियस को मेनली कार्डियोवस्कुलर सिस्टम को दो भागों के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फर्स्टली तो है, फर्स्ट वन है इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकंड वन है लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटिंग सिस्टम, ठीक है, क्या है? सर्कुलेटिंग सिस्टम। और दूसरा वन है इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है डियर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अध्ययन करेंगे कि हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का अपना हार्ट है, ठीक है, वो ब्लड को पंप करेगा और ब्लड वेसल्स के थ्रू अपने बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस का, इस प्रक्रिया का जो भी अध्ययन करेंगे वो किसके अंदर करेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। ब्लड एंड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का, ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स का स्टडी, ठीक है। जो भी सब सिस्टम में पढ़ेंगे वो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या होगा कि लिम्फ और लिम्फ वेसल्स का जो स्टडी करेंगे, ठीक है। लिम्फ और लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे? लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है। लिम्फेटिक वो होगा अपना लिम्फेटिक सिस्टम। तो पहले पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। इसके बाद में पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स के बारे में, ठीक है। तो सीरीज के दो भागों में इसका सर्कुलेटरी वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है।
इसके बाद में कि इसका सर्कुलेशन कैसे होता है। मैं अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा हूँ जस्ट, ठीक है, हार्ट अभी शुरू नहीं हुआ, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में है सर्कुलेशन। सीरियस का मेनली दो तरीके से, इसका सीरियस का दो तरीके से सर्कुलेशन होता है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। फर्स्ट वन सर्कुलेशन होता है अपने, ठीक है, फर्स्ट वन सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है डियर। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी की अपना जो राइट साइड ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट के मैं नॉर्मल जस्ट बता देता हूं, हार्ट के अपने, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जो राइट साइड ऑफ से, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, जो राइट एट्रियम से जो ब्लड पंप होगा, ठीक है, राइट साइड से ब्लड को पंप करेगा और लंग्स के अंदर भेजेगा एक्सचेंज होने के लिए, ठीक है, ठीक है। पल्मोनरी किसे कहते हैं कि राइट साइड ऑफ हार्ट से, राइट साइड, ठीक है, राइट साइड ऑफ हार्ट से ब्लड कहां जाएगा, लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, गैस एक्सचेंज होने के लिए जाएगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, राइट साइड ऑफ हार्ट, अपने राइट साइड ऑफ हार्ट से, ठीक है, पल्मोनरी वॉल के थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, वहां पे लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है, वहां से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, एरोटा के द्वारा, ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर हार्ट के ब्लड सप्लाई सिस्टम सर्कुलेशन होगा, ठीक है। अब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से बॉडी के अंदर पूरा सिस्टम के अंदर सर्कुलेशन होगा, उसको क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो मेनली 2 प्रकार का सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है डियर। एंड इसके बाद में सीरियस, ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं फर्स्ट वन है इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। फर्स्ट वन इसके अंदर, सीरियस के अंदर फर्स्ट वन क्या पढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं, और इसके बाद और किसके बारे में पढ़ते हैं, हार्ट के बारे में, ठीक है। तो हार्ट को सेपरेटली पढ़ेंगे बाद में। अब देखते हैं फर्स्ट वन क्या देखते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या होती है, द हार्ट पंप्स ब्लड, ठीक है, द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द वेसल्स थ्रू द, ठीक है, दैट वेरी स्ट्रक्चर साइज फंक्शन है सेवरल टाइप्स, ठीक है। क्या होता है, हार्ट पंप करता है अपने ब्लड्स को, ठीक है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप, अपने हार्ट पुश करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड को आर्टरीज के अंदर, वेसल्स के अंदर जाता है, वेसल्स के मेनी वेसल्स के अंदर आर्टरीज या वेन के थ्रू होकर पूरा बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल कौन कौन सी है, फर्स्ट वन इसके अंदर कौन सी है, ब्लड वेसल्स आर्टरी होती है, ठीक है। इसके बाद में कौन होती है, वेन होती है, ठीक है। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ठीक है, क्या ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन होती है तो हमेशा क्या ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो बॉडी से जो भी इम्प्योर ब्लड होता है उसको वापस लाती है हार्ट के अंदर, और वापस उसको प्योरीफाई होके आर्टरी है जो ले जाती है, ठीक है। कैपिलरीज होती है वो ब्लड सप्लाई करती है सब, ठीक है। कैपिलरीज द ब्रांचेस ऑफ द, छोटे छोटे वेसल्स की जो ब्रांचेस होती है उसे क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये कैसे सर्कुलेशन कैसे होता है इसका देखिए, फर्स्ट वन ये अपना हार्ट है, ठीक है। हार्ट में जाएगा, इसके बाद में जाएगा आर्टरीज, इसके बाद आर्ट्रियोल्स, इसके बाद में कैपिलरी, इसके बाद वेन्यूल्स एंड वेन, और उससे होता हुआ सीधा वापस हार्ट के अंदर, ठीक है। फर्स्ट वन क्या जाएगा, फर्स्ट वन इसके अंदर
हार्ट पंप करेगा ब्लड को, हार्ट जैसे पुश किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, आर्टरीज के अंदर जाएगा, आर्टरीज से होते आर्टरियल्स के अंदर जाएगा, ठीक है ब्लड। इसके बाद में कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज से वेन्यूल्स में जाएगा, ठीक है। वेन्यूल्स के होने का वेन के अंदर वापस इसके अंदर किसके अंदर आ जाएगा, हार्ट के अंदर वापस वही आर्टरी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इस ये पूरे का पूरा क्या होगा, वापस प्रोसेस होगा, ठीक है। हार्ट है, हार्ट से आर्टरीज, आर्टरियल्स, कैपिलरीज, वेन, वेन्यूल्स और वेन के अंदर, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आर्टरीज एंड आर्टरियल्स, ठीक है। आर्टरीज क्या होती है, आर्टरियल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये अपने ब्लड वेसल्स होती है, क्या होती है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो अपने दीज आर ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड एक वन हार्ट से ले जाके दूसरी जगह पे, ठीक है। आर्टरीज एंड आर्टरियल्स, आर्टरीज एंड आर्टरियल्स, आर्टरियल्स, ठीक है। या फिर आज इसको आप कॉम्बिनेशन में बोल सकते हो आर्टरीज, क्या बोल सकते हो, आर्टरी, जिसको धमनी भी कहा जाता है, हिंदी के अंदर धमनी, आर्टरी, ठीक है। दीज आर ब्लड वेसल्स, क्या है, एक प्रकार की क्या है, ब्लड वेसल्स से आर्टरीज क्या एक प्रकार की ब्लड वेसल्स है, ठीक है। क्या एक प्रकार की ब्लड वेसल्स जो ब्लड्स को ले जाती है फ्रॉम हार्ट से थ्रू द बॉडी के अंदर, बॉडी सिस्टम के अंदर, ठीक है। एंड इसके जो आर्टरी होती है, इसकी कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। आर्टरीज की कितनी लेयर होती है, माना कि ये आर्टरी है, ठीक है, ये अपनी ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स चाहे वेन भी हो सकती है, चाहे आर्टरी भी हो सकती है, ठीक है। तो अपने मानते हैं कि ये आर्टरी है, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी लेयर होती है, इसके अंदर 3 लेयर होती है, ठीक है। इसके अंदर कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है आर्टरीज की, ठीक है। ये किसकी बनी होती है, 3 लेयर। फर्स्ट वन होती है आउटर लेयर होती है, जिससे क्या करें, ट्यूनिका, ये आउटर लेयर है, ठीक है। इसका नाम क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, इसका नाम क्या है, ट्यूनिका एडवेंसिया, ठीक है। इसका क्या नाम है, ट्यूनिका एडवेंसिया, ट्यूनिका एडवेंसिया। और जो ये मिडिल लेयर है, ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। इसका क्या नाम है, ट्यूनिका मीडिया, इसका नाम है अपने ट्यूनिका मीडिया। और जो इनर मोस्ट लेयर है, इसका नाम है अपने ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा। तो ब्लड वेसल्स की कितनी लेयर होगी, आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज उसकी कितनी लेयर है, 3 लेयर है, ठीक है। फर्स्ट वन कौन सी लेयर है, ट्यूनिका एडवेंसिया, मिडिल लेयर है ट्यूनिका मीडिया, और इनर मोस्ट लेयर होती है उससे क्या कहते हैं, ट्यूनिका एडवेंसिया लेयर, ठीक है। तो अपने मोस्टली कौन सी कितनी लेयर है हार्ट के अंदर, जो इसके ब्लड वेसल्स के अंदर मेनली 3 लेयर्स है, ठीक है। ब्लड वेसल्स आर्टरीज होती है, उसके अंदर कितनी होती है, मेनली 3 लेयर्स होती है, ठीक है। कौन कौन सी, इसको फर्स्ट वन इसके अंदर कौन सी क्या होगी, फर्स्ट वन है ट्यूनिका एडवेंसिया, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है, ट्यूनिका एडवेंसिया, ट्यूनिका एडवेंसिया, ठीक है। फर्स्ट वन है इसके अंदर कौन सी है, ट्यूनिका एडवेंसिया, ठीक है। सेकंड वन है ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। एंड सेकंड वन है ट्यूनिका एंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। सेकंड वन कौन सी है, ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। ये जो 3 लेयर है, ट्यूनिका एडवेंसिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। ये दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स, दिस वन ट्यूनिका मीडिया इज द इनर in which the middle layer of the tunica media are known as the blood vessels and middle layer, and tunica intima is the innermost layer of the blood vessels are known as the tunica intima, ठीक है। जो ट्यूनिका इंटीमा है, जो एपिथेलियम्स की बनी होती है, सिकल सेल एपिथेलियम, एंड जिससे क्या कहते हैं, आर नोन एज एंडोथेलियम भी कहते हैं। ये किसकी बनी होती है, एपिथेलियम की बनी होती है, एपिथेलियम की बनी होती है, एपिथेलियम, जिसे क्या कहते हैं, आर नोन एज, आपको इसको और क्या बोल सकते हो, एंडोथेलियम भी आप इसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एंडोथेलियम भी आप इसे कह सकते हैं, आर नोन एज द एंडोथेलियम, ठीक है। ट्यूनिका इंटीमा को क्या कहते हैं, आर नोन एज द, क्या बोलते हैं इसको, एंडोथेलियम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आर्टरीज की ब्लड वेसल्स, आर्टरीज की 3 लेयर होती है, ठीक है। ट्यूनिका एडवेंसिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। ब्लड वेसल्स की कितनी लेयर थी,
फर्स्ट में आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट ब्लड वेसल्स की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी? ट्यूनिका एडवेंसिया। और इनर मोस्ट लेयर थी ब्लड वेसल्स की ट्यूनिका मीडिया। और मिडिल लेयर और इनर मोस्ट जो लेयर थी ट्यूनिका कौन सी थी? इंटीमा। ठीक है, तो 3 लेयर्स थी ब्लड वेसल्स की। कौन सी कितनी लेयर होती है? हमेशा याद रखिएगा 3 लेयर्स। ठीक है, एंड जो ट्यूनिका एडवेंसिया थी, ठीक है, एडवेंसिया, ठीक है। दूसरी वन थी ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, एंड थर्ड वन थी ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, जो ये ट्यूनिका एडवेंसिया, ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका एडवेंसिया, ठीक है। ट्यूनिका एडवेंसिया जो थी कौन सी थी? आउटर मोस्ट लेयर थी, ठीक है। ये मिडिल लेयर थी, ठीक है। ये कैसी थी? मिडिल लेयर थी, ठीक है। ब्लड वेसल की ट्यूनिका मीडिया कौन सी थी? मिडिल लेयर, ठीक है, ये थी मिडिल लेयर। और ये अपने बनी होती है किसकी? स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू की। किसकी? स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू की, एंड इलास्टिक टिश्यू, ठीक है, एंड इलास्टिक टिश्यू। और जो ट्यूनिका इंटीमा थी, ठीक है, ये अपने थी इधर मोस्ट लेयर थी। कौन सी थी? इनर मोस्ट लेयर थी अपने ब्लड वेसल्स की। और ये अपने स्मूथ एपिथेलियम की बनी हुई थी। और इसको क्या कह सकते हैं आप? नॉन एज द एंडोथेलियम। इसको एंडोथेलियम भी आर नॉन एज द एंडोथेलियम भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। आर नॉन एज द इसे एंडोथेलियम भी आप कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने वेन एंड वेन्यूल्स, ठीक है। इसके बाद में क्या होती है? आर्टरीज होगी। इसके बाद में आती है अपने वेन, ठीक है। वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, ठीक है, अपने जो भी बॉडी के अंदर मान ली सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा है ना, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा जो होती है ब्लड के अंदर मोस्टली दो सबसे मोस्ट ऑफ वेन होती है जो बॉडी के अंदर से अपने ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जो भी सीरा, जिसे कि हिंदी के अंदर बोलते हैं सीरा, जो भी अशुद्धि जो भी होता है ब्लड उसको लाती है, ठीक है। जैसे हिंदी मीडियम से जीएनएम स्टूडेंट उनके लिए क्या होता है? वेन को क्या बोलते हैं? आप सीरा भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी अशुद्ध रक्त होता है उसको बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर लाती है, ठीक है, वेन। इसके बाद वेन क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है जो रिटर्न लाती है अपने ब्लड को लो प्रेशर से, ठीक है। क्या कैसे लाती है? लो प्रेशर के ब्लड के अंदर वापस लाती है अपने बॉडी के अंदर से, ठीक है, हार्ट में स्मूथ, ठीक है। इसके बाद में कैपिलरीज होती है, ठीक है। इसके बाद में क्या होती है? कैपिलरीज जो स्मॉल ब्रांचेस के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उसे क्या कहते हैं? कैपिलरीज, ठीक है। स्मॉल आर्टरीज ब्रेकअप इनटू मेम्ब्रेन इनटू वेन्स कॉल्ड कैपिलरी। स्मॉल आर्टरीज ब्रेकअप होती है, ठीक है। जो छोटी छोटी आर्टरीज होती है, ठीक है, स्मॉल आर्टरीज, ये एक ब्लड सप्लाई, ठीक है। इसकी जो छोटी छोटी आर्टरीज आ रही है, ठीक है, माना कि ये एक आर्टरीज है, ठीक है। इसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस बन रही है, जो छोटी छोटी ब्रांचेस हो गई, सप्लाई हो रही है एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर, तो जो दिस इज ऑर्गन जो ये पार्ट होगा इसे क्या बोलेंगे? कैपिलरीज, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? कैपिलरी। जो एक पूरी प्रकार की क्या, एक प्रकार की आर्टरीज है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है? ये ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है? ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे इसकी सप्लाई हो रही है, ठीक है। जो छोटी छोटी जो ब्रेकअप हो गए, जो आर्टरी की जो छोटी छोटी ब्रांचेस जो बनती है, छोटे छोटे टुकड़े जो बनते हैं छोटे छोटे, उससे क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। उससे क्या बोलते हैं? कैपिलरी। जैसे कि यहाँ पे अपने बॉडी या आर्टरी आई, कौन सी? रेडियल आर्टरी आई, ठीक है। रेडियल आर्टरी हो गई, यहाँ पाम के अंदर, यहाँ पे एथिली के अंदर अपने जो सप्लाई हो रही है, ठीक है, छोटी छोटी स्मॉल, यहाँ पे क्या बहुत सारी कैपिलरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन आर्टरी तो कौन सी है? रेडियल आर्टरी आई जो ब्लड सप्लाई के, लेकिन यहाँ पे क्या है? बहुत सारी कैपिलरीज है, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। तो ये था जनरल डियर अपने इंट्रोडक्शन, ठीक है, अपना ब्लड वेसल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे किसकी? हार्ट की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे अपने हार्ट की। तो आप अपने क्लास के साथ में जुड़े रहिएगा, ठीक है। हार्ट के बारे में, इसके बारे में ब्लड सप्लाई कैसे होती है हार्ट के बारे में वो सब पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा अपने दस्ती एक्सपर्ट चैनल से। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आप सभी का।
जुड़े रहिए अपने क्लासेस के साथ में, नर्सिंग एक्सपर्ट के चैनल के साथ में, ठीक है। और वन बाय वन अपने वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाके आपको क्लासेस समझ में आएगी।